थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। आज आपको एक नाकाबिले यकीन कहानी सुनाते हैं। क्या कोई ये मान सकता है कि एक हॉकी टीम फुटबॉल की टीम को वर्ल्ड कप जीतने में मदद दे? अजीब लगता है ना कि ये कैसे मुमकिन है, और वो हॉकी टीम पाकिस्तान की हो और वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम अर्जेंटाइन की हो। ये बहुत अजीबोगरीब बात लगती है, नाकाबिले यकीन लगती है कि ऐसा मुमकिन कैसे हुआ। तो आपको लिए चलते हैं 1978 के वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान हॉकी टीम इस्लाहुद्दीन की क़यादत में ब्यूनस आयर्स में उतरती है, और बहुत कम लोग उस वक्त पाकिस्तान को जानते हैं। पाकिस्तान की टीम को तो खैर उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये कहाँ से आई है टीम। और वो टीम जब मैदान में उतरती है और पैदर पे फतुहात हासिल करती है, तो वो पूरी अर्जेंटाइन की कौम, जितने वहाँ पे फैंस आते हैं, वो सब पाकिस्तानी टीम के फैंस हो जाते हैं। पाकिस्तान शानदार आगाज करता है टूर्नामेंट का, और उसके बाद फिर हर मैच चल सो चल। ये वो टूर्नामेंट है जिसमें पाकिस्तान ने 35 गोल किए और उसके खिलाफ सिर्फ 4 गोल हुए। अब मुझे ये कहानी याद कैसे आई कि अभी हमारी हॉकी टीम प्रो लीग खेलने बेल्जियम गई हुई है, और वो 3 मैचों में 18 गोल खा चुकी है, जबकि सिर्फ 2 गोल उसने किए हैं अभी तक, एक स्पेन के खिलाफ और एक बेल्जियम के खिलाफ। बेल्जियम से 2 मैच हुए हैं। 7-1 में पहली शिकस्त थी बेल्जियम के हाथों, फिर हम 5-1 स्पेन से हार गए, और अब 6-0 दोबारा बेल्जियम से हार गए। अब अंदाजा करें कि कहाँ हमारी हॉकी टीम थी और कहाँ आ गई। अब हुआ यूं कि हमारी टीम वहां पहुंचती है, और 7 साल से हमने कोई टूर्नामेंट नहीं जीता। हम गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहे कहीं। 71 में लास्ट टाइम हमने वर्ल्ड कप जीता, और इस दौरान 7 साल अब्दुल वहीद पाकिस्तान टीम के मैनेजर हैं, वो खुद भी गोल्ड मेडलिस्ट, और वो एक ऐसी हिकमत अमली बनाते हैं, जारहाना हिकमत अमली बनाते हैं कि पाकिस्तानी टीम को वो वर्ल्ड कप जीतने में मदद देती है। अब हिकमत अमली क्या है कि जाहिर है 5 फॉरवर्ड्स तो होते ही हैं, हॉकी टीम के लिए खेल रहे होते हैं। 3 सेंटर फॉरवर्ड्स होते हैं, वो 5-3 और उसके बाद 2 और 1 का लोअर हाफ में आपके वो डिफेंड कर रहे होते हैं। उन्होंने 5-2 की हिकमत अमली बनाई कि 5 फॉरवर्ड्स के साथ 2 सेंटर हाफ भी चल रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं। अब अटैक का तरीका ये है कि राइट विंग से अटैक करते हैं, अगर वहां डिफेंस ज्यादा आता है तो वो लेफ्ट विंग पे चले जाते हैं, फिर लेफ्ट विंग पे ज्यादा डिफेंस आता है तो फिर राइट विंग पे, और फिर सेंटर से वो छोटे छोटे पासिस दे के और वो डी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं मुखालिफ टीम की। और अगर अर्जेंटाइन की टीम का आप स्टाइल देखें तो आज भी यही है कि वो छोटे छोटे पासिस के साथ आगे बढ़ते हैं और राइट और लेफ्ट से फिर वो गोल करते हैं। और अभी आपने देखा पहले मैच में जैसे मेसी ने हैट्रिक की, और उसके बाद रोनाल्डो चूंकि कुछ नहीं कर सके, गोल नहीं कर सके और टीम को भी नहीं जितवा सके। कॉन्गो के साथ ड्रॉ होने के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि जी रोनाल्डो बूढ़े हो गए और मेसी अभी भी यंग है और क्या कमाल परफॉर्म कर रहे हैं। हुआ ये कि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सारे मैच जीतता जा रहा था, और अनबीटन वो टूर्नामेंट में हम रहे। 2 मैचेस हमारे बहुत मुश्किल थे। हॉलैंड को हमने 3-1 हरा दिया था ग्रुप मैच में। उसके बाद सेमीफाइनल हमारा जर्मनी के साथ था, वो बहुत मुश्किल मैच था, वो हम सिर्फ 1 गोल से जीत सके, बड़ी मुश्किल से। फिर फाइनल में दोबारा हॉलैंड हमारे सामने आई। अब हॉलैंड के खिलाफ उस वक्त हॉलैंड पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट पॉल लिजियंस थे इनके, और बहुत कमाल उनकी प्रिसिशन थी। वो जब हिट करते थे तो मैक्सिमम टाइम गेंद गोल में जाती थी। उसका तोड़ के लिए इस्लाहुद्दीन को तकरीबन आधे सेकंड का फर्क था उनकी हिट में और इस्लाहुद्दीन की डैश में। इस्लाहुद्दीन की डैश बड़ी मशहूर थी, उस दौर के लोगों को पता है। उस गैप को ख़त्म करके वो उनको नाकारा किया गया, ये हथियार वो जो लेते थे। उसके बाद आपको याद होगा बोवलैंडर बड़े मशहूर रहे हैं, हॉलैंड के फुल बैक थे और वो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट वो भी माने जाते थे। उन्होंने भी बेशुमार गोल किए। उसकी हिकमत अमली को नाकाम। बहरहाल हम फाइनली वो मैच 3-2 से जीत गए, क्योंकि हॉलैंड ने लीड ली, फिर हमने बराबर की, फिर हॉलैंड ने लीड ली, फिर हमने बराबर की। आखिरी जो हमने गोल किया वो इंटरेस्टिंगली हमने पेनल्टी कॉर्नर पे किया, और वो इस्लाहुद्दीन ने अपने फुल बैक से कहा, जो सानुल्लाह थे उस वक्त, क्योंकि मंजूरुल हसन सीनियर उस वक्त हार्ट के फ्रैक्चर की वजह से वो मैच नहीं खेल रहे थे। उन्होंने कहा तुम गोल कीपर को हिट करना, पूरी हिट नहीं लगानी, रिबाउंड पे मैं गोल करूंगा। और वो बस देखे किस्मत में था, वो गोल हो गया। और पाकिस्तान आज भी 31 गोल्स के मार्जिन से टूर्नामेंट को जीतना वर्ल्ड कप का, वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, आज भी हमारे पास है।
अब ये देख के इस हिकमत अमली को वो क्योंकि फॉलो कर रहे थे, इंटरेस्टिंगली उसी साल अर्जेंटाइन में वर्ल्ड कप था फुटबॉल का, और फाइनल में दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटाइन का मुकाबला हॉलैंड से होता है। अब वो उनके सीजर मेनोटी उनके हेड कोच हैं और मैनेजर हैं अर्जेंटाइन के, वो आते हैं हमारे मैनेजर के पास और उनसे पूछते हैं कि आप किस हिकमत अमली के तहत खेल रहे हैं, और वो उनको बताते हैं कि हमारी ये स्ट्रेटजी है, इस तरह से हम फॉरवर्ड्स को लेके चल रहे हैं और सेंटर हाफ्स को, और उस तरह से हम गोल कर रहे हैं। वो अपनाते हैं स्टाइल, और उसके बाद अर्जेंटाइन भी वर्ल्ड कप के फाइनल में हॉलैंड को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। और फिर मेनोटी एक टेलीग्राम भेजते हैं अब्दुल वहीद के नाम। अब ये वो दौर है जब एयर मार्शल नूर खान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं। उन्होंने $3000 पर प्लेयर वादा किया था कि अगर वर्ल्ड कप जीतोगे मैं दूंगा, और फिर उन्होंने दिए। अब भी हमारे जो प्लेयर्स हॉकी के गए हुए उनको $110 डेली अलाउंस भी मिल रहा है, 22 लाख रुपए भी दिए गए हैं, लेकिन वो ग्लोरी अभी हासिल नहीं हो पा रही। अब जाहिर है टाइम लगेगा, चीज़ें आपने इतनी बर्बाद कर दी, बिल्कुल तबाह करके रख दिया हॉकी को, और फिर जाहिर है उसके सरबराहान का जब इंतखाब मेरिट पे नहीं होगा, सियासी बुनियादों पे होगा, तो उसके रिजल्ट्स क्रिकेट में भी हम देख रहे हैं, और क्रिकेट भी उसी डगर पे चल रही है जिस तरह हमने हॉकी को तबाह किया था। बहरहाल वर्ल्ड कप चूंकि इस वक्त भी अर्जेंटाइन ने जिस तरह पहला मैच जीता और मेसी ने जिस तरह से हैट्रिक की है, वो दोबारा से फेवरेट लग रही है। अब जाहिर है हॉलैंड की टीम तो अब उस लेवल की नहीं रह गई हुई, देखते हैं वो अगर सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचती है तो कौन सी टीम मुकाबले में आएगी। लेकिन ये एक ऐसी कमाल कहानी है कि एक हॉकी टीम की हिकमत अमली, और वो भी पाकिस्तानी हॉकी टीम की हिकमत अमली से अर्जेंटाइन फुटबॉल का आलमी चैम्पियन बनता है, फीफा वर्ल्ड कप जीतता है, और आज भी वो मोर और लेस उसी स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी कहाँ गई, हम किस तरह से हॉकी खेल रहे हैं, ये सोचने की बात है इस मुल्क के अरबाब इख्तियार के लिए भी, कि आपने एक स्पोर्ट को जो इसे कौमी खेल आज भी कहते हैं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और दूसरा जिसे ज़ाहिर है लोग अब उस लेवल पे कौमी खेल मानते हैं क्रिकेट, उसको आप किस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो बात वही है कि वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह, शहनाज शेख, अख्तर रसूल, सलीम शेरवानी जैसे गोलकीपर, तो ये चीज़ें इस लेवल तक ये प्लेयर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ग्लोरी लाए। हनीफ खान भी थे उसमें, मैं उनका नाम भूल गया था। अब आप ये देख लें कि वो हॉकी टीम क्या थी और आज हॉकी टीम क्या है, वो पाकिस्तान क्या था और आज पाकिस्तान क्या है। तो ये सोचने की बात है, और इस तरफ कुछ अमल करने का वक्त है, क्योंकि अगर हमारी टीम की स्ट्रेटजी अर्जेंटाइन को वर्ल्ड कप फुटबॉल जितवा सकती है, तो हम दोबारा इंटरनेशनल चैंपियन, ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल क्यों नहीं ले सकते हॉकी में। ये सोचिए, क्योंकि हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। इस मुल्क में जिन लोगों को ये सोचना है और उस पर अमल करना है, ये उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, खुदा दा नाजे हूँ ते बस कर दो। बड़ी मेहरबानी।